सोहेल, पाकिस्तान क्रिकेट के हेडक्वार्टर में आप मौजूद हैं और मैं आपसे सीधा ये सवाल करना चाहूँगा। एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह नारा लगाया है कि डोमेस्टिक क्रिकेट सबसे पहले, और डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट भी नहीं। तो ये आपके लिए पहली बार ऐसा हुआ है या आप हर क्रिकेट बोर्ड में ऐसा ही देखते रहें? या बिल्कुल पहले भी सुनते आए हैं कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट को जो है वो इज्जत देना पड़ेगी और उसको अहमियत देना पड़ेगी, और एक मरतबा फिर ये नारा हम सुन भी रहे हैं और इस पे कोई थोड़ा सा इस मरतबा हमें अमल होता भी दिखाई दे रहा है कि इसमें अगर हम आपने जिस तरह बात की, जिस तरह खुर्शीद भाई के उसके पैकेज में भी था कि जी जो भी चेयरमैन आता है या जो भी नई रजीम आती है तो थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं। चेंजेस जरूर हो रही हैं, लेकिन ये जो चेंजेस हो रही हैं ये पहले भी इस तरह के टूर्नामेंट्स शामिल रहे थे, लेकिन इनको बड़े ऑर्गेनाइज किस्म का उसमें शामिल किया जा रहा है। जहां तक डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत देने वाली बात है, डेफिनेटली हर दौर में जरूरत महसूस की गई है। यहाँ पर ऐसे ऐसे खिलाड़ी भी शामिल रहे हैं जिन्होंने बगैर कोई डोमेस्टिक का मैच खेले हुए रेड बॉल का या व्हाइट बॉल का वो टीमों में जगह बनाते रहे, और जब उन्हें फुर्सत मिलती थी तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट लाहौर में मौजूद होने के बावजूद वो नहीं खेला करते थे। हालांकि इसके बरक्स हमने इंग्लैंड में भी देखा है, ऑस्ट्रेलिया में भी देखा है ये चीज को। अगर वो टेस्ट में जगह नहीं बना पाए या उन्हें वो प्लेइंग 11 में शामिल नहीं है 11 खिलाड़ियों में, तो अगर वो डोमेस्टिक का शेफील्ड शील्ड का मैच हो रहा होता था या बीबीएल का कोई मैच हो रहा होता था तो वहां पर उनको उसके लिए रिलीज कर दिया जाता था ताकि वो जाकर खेले। लेकिन यहाँ पर तो हमने ऐसे ऐसे खिलाड़ी देखे हैं जो 3-3 साल, 2.5 साल टीम के साथ रहे हैं और उन्होंने कौमी टीम की तरफ से ना कोई मैच खेला, बल्कि इस दौरान उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट को भी जो है वो ना तो अहमियत दी और ना ही मैनेजमेंट ने ये समझा कि अगर हमारी टीम में ये सेटल नहीं हो सकता तो इसको जाकर डोमेस्टिक खेलने चाहिए। अब जिस तरह का दावा भी किया जा रहा है, जिस तरह का प्लान भी किया जा रहा है, उम्मीद तो यही की जा रही है कि इस सीजन में जो कि शुरू होगा 24-25 वाला जो सीजन होगा, हमें क्रिकेटर्स जो हैं वो इसको संजीदगी से लेते हुए दिखाई देंगे। सोहेल इमरान कहते हैं कि इस बार काफ़ी बड़ी उम्मीद है कि क्रिकेट में बदलाव आएगा, डोमेस्टिक निज़ाम बेहतर होगा। प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब, आप माजी में पाकिस्तान के उस क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक रहे जिसकी बागडोर जो थी वो शहरियार खान साहब के हाथों में थी। अब वो हमारे दरमियान नहीं है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, लेकिन वो तवील दौरानिए की क्रिकेट को बड़ी अहमियत दिया करते थे। और आप जब उनके साथ क्रिकेट बोर्ड में थे तो आप मुख्तलिफ़ कमेटियों के सरबराह भी थे। तो जो सवाल सोहेल के सामने मैंने रखा था वही सवाल मैं आपके सामने रखूँगा कि जिस क्रिकेट बोर्ड में जो होता है वो समझता है कि इससे बेहतर कोई क्रिकेट चला ही नहीं रहा। नहीं, आपकी बात अपनी जगह वज़न रखती है। हर सूरत में हमें डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत देना पड़ेगी, चाहे कोई सा भी दौर हो। जब बच्चे अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 से सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर आते हैं तो उसमें टैलेंट का अंदाज़ा हो जाता है, उनके शौक़ का अंदाज़ा हो जाता है, उनके वालिदैन की जो उनके साथ मेहनत होती है, सारा वर्किंग होती रहती है। वहाँ से जब बच्चे निकल कर आते हैं तब जाकर फर्स्ट क्लास और फिर पाकिस्तानी टीम में बहुत बड़ा उनको मौका मिल जाता है, तादाद बहुत बड़ी होती है और उसमें सिलेक्शन में भी आसानी हो जाती है। दूसरी बात कि जब टीम का सिलेक्शन होता है तो उसके बाद सेकंड 11 भी हमारी तैयार होती है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्लेयर जब खिलाड़ी आगे पीछे होते रहते हैं कि कोई बीमार हो गया, कोई प्लेयर खेलने के काबिल नहीं रहा, तो उस वक्त आपके पास उसका फ़ौरन अल्टरनेट हमारे पास मौजूद होता है। और ये बात भी ज़रूरी है कि जब वो पाकिस्तान क्रिकेट में खेलें तो उनको डोमेस्टिक खेलना बहुत ज़रूरी है। ये तो प्रोफेसर एजाज फारूकी की राय हो गई। लाहौर चलते हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक मैनेजर अजहर जैदी, जो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मुंसलिक नहीं रहे, डोमेस्टिक सतह पर भी काम कर रहे हैं। अंडर 19 टीमों के साथ भी गए, ए टीमों के साथ भी पाकिस्तान के कई उन्होंने दौरे किए। अजहर जैदी, आप PNT जिमखाना के नाम से एक क्लब भी चलाते हैं, तो आपने भी बड़े उतार चढ़ाव देखे होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के कई सरबराहों के साथ काम करने का भी इत्तेफाक हुआ और एक क्लब क्रिकेट, जब नजम अजीज सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देख रहे थे तो आप उस क्लब क्रिकेट के मामलात को देख रहे थे। आप किस तरह देख रहे हैं ये नई आवाज़ जो आई है कि इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट को उठाना है, डोमेस्टिक क्रिकेट को खिलाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, थैंक यू, आपने बुलाया यहाँ। सबकी बातें मैंने सुनी, फारूकी साहब की भी, और मैं अभी भट्टी साहब की तो बारी नहीं आई। नहीं, भट्टी साहब की नहीं, अपना सोहेल इमरान साहब की सुनी। बात यह है कि डोमेस्टिक जो स्टार्ट होती है ना, मेरे ज़ाती लिहाज से वो क्लब क्रिकेट से होती है।
क्लब क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र, और अगर आप रीजन लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिकेट को सही नहीं करेंगे तो ऊपर जाके भी कभी सही नहीं होगी। जो कि आपको और जो सिलेक्टेड लोग हैं वो इलेक्टेड लोगों की इज़्ज़त उनको करनी चाहिए और उनसे काम लेना चाहिए। जितने भी रीजन के लोग हैं, अभी भी आपने देखा होगा कि चेयरमैन साहब ने बुलाए 100 प्लेयर्स, वो माशाल्लाह किसी न किसी ऑर्गेनाइज़र के अंडर खेले हैं, किसी उस्ताद का नाम लेंगे, लेकिन वो सब क्लब क्रिकेट से आए हैं। ठीक हो गया। ये अजहर जैदी साहब जो हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट को नत्थी कर रहे हैं क्लब क्रिकेट के साथ और कह रहे हैं क्लब क्रिकेट के बगैर डोमेस्टिक क्रिकेट, ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट जो है उसका कोई वजूद नहीं है। माजिद भट्टी, आप इस दश्त की स्याही में एक अरसा गुजार चुके हैं। हम पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी क्रिकेट कमिटमेंट की बात करते हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में तो आप तभी खेलेंगे ना जब डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने आप को मनवाएंगे। आप समझते हैं कि हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत पीछे फेंक दिया है। वक्तन फ़वक्तन जो तब्दीलियाँ होती रही हैं, हमारे खिलाड़ियों का दिल भी जो है अब उचाट हो गया है डोमेस्टिक क्रिकेट से, क्योंकि लीग क्रिकेट की जो बहार है, वहाँ डॉलर्स की जो बरसात है उनको अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है। बिल्कुल यही है। जो खुर्शीद आलम का पैकेज था उसमें खुर्शीद ने जिन 3 मुल्कों का जिक्र किया, जिसमें हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का भी तज़किरा था कि उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो दुनिया के मजबूत तरीन ढांचों में से एक है, उसकी बेसिक वजह यह है कि उन्होंने अपने सिस्टम को साल से चेंज नहीं किया। हमारे यहाँ अब ये जो बातें हो रही हैं कि जी हम टोनी हेमिंग को ले आएँ क्यूरेटर, हम पैसा बहुत इन्वॉल्व कर रहे हैं और पाकिस्तान टीम में आने के लिए आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होगी। ये मैं तो साल से मेरा 1 दर्जन के करीब चेयरमैन हैं जिन्होंने जब भी पाकिस्तान टीम हारी, कोई बड़ा सानिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हो गया, तो फिर इस किस्म की कहानियाँ हमें सुनने को मिलती हैं। मैं सोहेल इमरान की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब की नीयत अच्छी हो सकती है, वो करना चाहते हैं, लेकिन इसका जवाब आज हम नहीं दे सकते। इसका जवाब मेरे ख्याल में वक्त देगा, क्योंकि आज शायद हमारे प्लेयर्स जो हैं वो वर्ल्ड कप की तबाहकुन परफॉर्मेंस के बाद शायद पीसीबी को अपनी टर्म डिक्टेट करवाने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन जिस तरह ये लड़के पाकिस्तान टीम में सेटल होंगे, वहाँ परफॉर्मेंस देने लग जाएंगे, फिर देखिएगा ना किसी को ये याद रहेगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट क्या होती है, फिर वही डोमेस्टिक क्रिकेट में चंद नाम खेल रहे होंगे। तारीख इस बात का फैसला करेगी। अब्दुल माजिद भट्टी कहते हैं, जो कि इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर एजाज फारूकी कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं अजहर जैदी और जियो के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट सोहेल इमरान।